Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning everyone. Today I am going to deliver lecture science for 7th grade. जी क्लास हमने रिवीजन स्टार्ट की हुई थी, ठीक है। प्रीवियसली हमने कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह रिवाइज किए थे, ठीक है। तो आज हम चैप्टर 4, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग, जो कि आपके चैप्टर का नेम है, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो से टोटल 12 थे, ठीक है। कुछ आज हम रिवाइज करेंगे, कुछ नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ मे बी इन नेक्स्ट लेक्चर। चलिए रीड आउट करते हैं, देखते हैं कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका डिफाइन प्रोग्राम, ठीक है। बेसिकली प्रोग्राम क्या है ये आपने बताना है। इसको हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आंसर इसका रीड आउट करते हैं डायरेक्टली। प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आपका जो सा प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है कि सेट होता है इंस्ट्रक्शंस का, जिसके अंदर हदायत लिखी गई होती हैं आपके कंप्यूटर को बताने के लिए कि उसने कौन सा काम करना है और वो काम कैसे करना है, विच गाइड्स द कंप्यूटर हार्डवेयर रिगार्डिंग देयर जॉब। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वो नीड फॉर वर्क, ठीक है। कि आप किस तरह का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो अपना काम करने के लिए, ठीक है। यानी कि आप अगर आपने कोई काम करना है तो आपको उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर जो सा है यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके काम पे। अगर आप कोई डॉक्यूमेंटेशन वाला काम कर रहे हो तो उसके लिए आपको वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। MS वर्ड जो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगर आप कैलकुलेशन का काम करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो कि MS एक्सेल है। अगर आप कोई गेम खेलना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको गेम से रिलेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा। अगर पेंटिंग करना चाह रहे हो तो उसके लिए कभी भी आप कैलकुलेटर तो ओपन ही करोगे ना, डेफिनेटली लास्ट में सी बात है, ठीक है। कि आप क्या करोगे कि पेंट को ओपन करोगे पेंटिंग करने के लिए। इसका मतलब है कि अगर आपने कोई भी काम करना है तो वो काम पे डिपेंड कर रहा है कि आप उसके लिए उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करो, ठीक है। तो आंसर देखिए, द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वो वी नीड डिपेंड्स ऑन द जॉब वी वांट टू डू ऑन अ कंप्यूटर, ठीक है। कि आपके सॉफ्टवेयर जो उनसे सॉफ्टवेयर की टाइप डिपेंड करती है आपके काम की नीड पे, आपकी जॉब पे, ठीक है। कि आप उस पर कंप्यूटर पे कौन सा काम करना चाह रहे हो, ठीक है। विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर यूजलेस टू वर्क, और ये भी बता रहा है कि कंप्यूटर जो सा यूजलेस है सॉफ्टवेयर के बगैर। फॉर एग्जांपल, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर विंडो ही नहीं होगी जो कि आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका व्हाट इज़ मेंट बाय प्रोग्रामिंग। अब मैंने आपको बताया कि आपके जो उनसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली प्रोग्राम्स होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो उनको जो लिखने का प्रोसेस होता है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। तो आंसर आपका है प्रोग्रामिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोग्राम, ठीक है। कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए आप अपना सॉफ्टवेयर लिखते हैं, ठीक है, बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका हु आर कॉल्ड प्रोग्रामर्स। अब आपको ये भी थोड़ा सा आइडिया तो हो गई, बल्कि मैंने आपको बताया कि अब मैं अपने देखा कि प्रोग्राम आप बना रहे हो, तो प्रोग्राम बनाने के लिए आपको उसको पहले राइट करना पड़ेगा किसी लैंग्वेज में। उसको राइट करने का, लिखने का जो प्रोसेस है वो आपका क्या है, प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग कोई लिख भी तो रहा होगा ना, जो लिखने वाला पर्सन है, जो लिख रहा है ये, ठीक है, उसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर। सो आंसर रीड आउट करते हैं। आंसर है आपका प्रोग्रामर इज़ अ पर्सन हु डिज़ाइंस, जो आपके प्रोग्राम्स को डिज़ाइंस करता है, ठीक है, writes and test and implement the computer programs, also maintain and update these programs, ठीक है। जो आपका प्रोग्रामर होता है वो एक ऐसा पर्सन है जो आपके प्रोग्राम्स को डिज़ाइन भी करता है, लिखता भी है, उसे टेस्ट भी करता है, फिर आपके कंप्यूटर पे चला के भी देता है आपको, ठीक है। और चलाने के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको मेंटेन करना भी प्रोग्रामर का काम है। और उसके अलावा अगर आप चाह रहे हो कि इसको अब थोड़ा सा अपडेट कर लिया जाए, ठीक है, तो अपडेट करने वाला काम भी किसका है, प्रोग्रामर का है। बेसिकली जितने भी सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं वो कौन बनाता है, प्रोग्रामर। और किसके थ्रू बनाए जाते हैं, प्रोग्रामिंग के प्रोसेस के थ्रू। ये बात आप अपनी याद रखनी है। और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बेसिकली क्या है, जिनके ज़रिए आपका कंप्यूटर वर्केबल होगा, ठीक है, जिसके ज़रिए आपका कंप्यूटर काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। कि आपका प्रोसीजर है, फॉर एग्जांपल अगर आप चाह रहे हो कोई सॉफ्टवेयर बनाना, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने प्रीवियसली आपको जो अब लेक्चर ये दिया था एल्गोरिथम पे, एक छोटी सी एग्जांपल दी थी कि हम क्या करना चाह रहे हैं कि एक बॉक्स के अंदर एक बुक को रखना चाह रहे हैं। तो उसने क्या किया था, स्टेप नंबर 1 कि आप उस बॉक्स को ओपन करोगे, स्टेप नंबर 2 उस पर जो सी बुक को पकड़ोगे और पकड़ के उसके अंदर रखोगे और स्टेप नंबर 3 क्या करेंगे कि उस बॉक्स को क्लोज कर देंगे। कुछ इस तरह से कोई भी किसी भी किस्म की एग्जांपल होगी, ठीक है। तो आप ये जो उनसे है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना किसी भी प्रोसीजर को, वो बेसिकली क्या होता है, एल्गोरिथम होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो अपनी डायरी की तरफ मूव करते हैं। यही 5 क्वेश्चंस है, ठीक है, जो आपने अच्छे से रिवाइज करने हैं। रिवाइज करने के बाद इनको अपनी रफ नोटबुक पे लिख के भी देखिएगा ज़ुबानी, ठीक है। तो ये आपकी प्रैक्टिस है।
प्रैक्टिस भी करनी है, इनको अच्छे से याद भी करना है और अपना ज़्यादा वाला ख्याल भी रखना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।